बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शुएब अंसारी और आज आपके साथ शेयर करेंगे बीफ यखनी बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये बीफ यखनी बिरयानी। हैदराबाद में बहुत मशहूर है ये बीफ यखनी बिरयानी और आज हम बनाएंगे कराची स्टाइल में बीफ यखनी बिरयानी। तो फटाफट से चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं वीडियो में रेसिपी को। तो सबसे पहले यखनी बनाने के लिए 1 kg बीफ लिया है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं और मैंने हड्डी और फैट के साथ इस बीफ को लिया है। इससे बिरयानी में बहुत रसीला या जूसीनेस आती है। और अब ये चाहिए होंगे हमें यखनी बनाने के लिए मसाले, जिसमें सौंफ है 2 टेबल स्पून, साबुत धनिया है 2 टेबल स्पून, दालचीनी के 2 टुकड़े लिए हैं, बादियान के 2 टुकड़े लिए हैं और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने सॉल्ट और 1 लहसुन लिया है साबुत, बड़े साइज़ का था तो मैंने इसे आधा कर लिया है। और ये एक बड़े साइज़ का प्याज था, इसको मैंने क्या किया है आधा कर दिया है इसे मैंने, और आधा हम फ्राई में इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखें। और ये हैं 3 से 4 लिए हैं मैंने ये बे लीव्स यानी कि तेज़ पत्ता। अगर ये छोटे साइज़ में है तो फिर 4-5 ले लीजिए। ये थोड़े से मीडियम साइज़ में है हमारे पास तो मैंने 4 से 5 लिए हैं। अब सबसे पहले एक पॉट में गोश्त को शामिल करेंगे। और अब इसमें सारे जो मसाले हमने यखनी के लिए तैयार किए थे वो सब इसमें ऐड करेंगे। सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं और अब बारी आती है इसमें पानी शामिल करने की। तो पानी मैंने इसमें लिया है 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर पानी इसमें शामिल करेंगे और यखनी को उस वक्त तक पकने देंगे हम लो फ्लेम पे जब तक हमारा बीफ जो है वो 90% तक टेंडर ना हो जाए। ठीक है जी। ये पानी इसमें शामिल कर दिया है और जैसा कि बताया आपको कि अब इसे कवर करके हमें 90% तक गोश्त को गलने देना है। अब इसे कवर करेंगे और इंतज़ार करेंगे गोश्त के गलने का। तकरीबन 55 मिनट्स हो चुके हैं और यखनी हमारी रेडी हो चुकी है। बीफ मैंने चेक किया है तो हमारा बीफ जो है वो 90% तक डन हो चुका है। अब बीफ और यखनी को सेपरेट कर लेंगे और ये जो साबुत मसाले इसमें नज़र आ रहे हैं जैसे तेज़ पत्ता है और ये सौंफ साबुत धनिया, ये हम निकाल देंगे। बाकी जो दालचीनी और बादियन का फूल है ये इसमें बेशक हम इसमें यखनी में ही छोड़ देंगे। अब गोश्त और यखनी को हमने सेपरेट कर लिया है। अब सबसे पहले इसमें 2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे क्योंकि हमने चावल जो है वो यखनी के साथ ही बनाने हैं। यखनी बिरयानी है तो इसमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और चावल यहाँ पे मैं बासमती यूज़ कर रहा हूँ तो वो थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेते हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लेके इसे स्लाइस कट कर लिया है बारीक। अब इसे ऑयल में प्याज ऐड करेंगे और लाइट ब्राउन कलर आने तक प्याज को फ्राई करेंगे। जी अच्छा सा खूबसूरत सा कलर इसमें आना शुरू हो चुका है और थोड़ा सा इसे और फ्राई करेंगे। थोड़ा सा कलर अभी लाइट है और अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही प्याज हमारी डन हो जाती है तो इसमें से हाफ़ प्याज मैं निकाल लूँगा, ये हमें टॉपिंग के लिए चाहिए होगी। और आधी प्याज जो है इसी में हम रहने देंगे। तो हाफ़ प्याज मैं इसमें से निकाल चुका हूँ और प्याज का कलर देख लें और थोड़ा सा फ्राई हो चुका है तो सही अच्छा लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। अब शामिल करेंगे यहाँ पे
2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये है हरी मिर्चें, ये ज़रा तेज़ वाली हरी मिर्चें, छोटी हरी मिर्चें, ये भी 2 टेबल स्पून ली है मैंने। हरी मिर्चें शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा इसे नहीं पकाना ना भूनना है, बस इसे हल्का सा मिक्स करना है कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखें इस तरीके से। और अब इसमें शामिल कर देंगे गोश्त को, जो कि 90% तक यखनी में गल चुका है। और अब इसे हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से भून लेंगे। ये देखें जी भुन चुका है। और यहाँ पे ही शामिल कर देंगे 1 या 2 ले लें बे लीव्स। मेरे पास थोड़े से दरमियाने साइज़ के हैं तो मैंने 2 ले लिए हैं। अगर आपके पास बे लीव्स छोटे हैं तो 2-3 ले लीजिए। और इसको 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरीके से गोश्त को भून लें। तो गोश्त हमारा भुन रहा है जब तक हम तैयार करेंगे मसाले। बिरयानी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए दालचीनी ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें लिए हैं, 3 ले लिए मैंने हरी इलायची, और जायफल जावित्री के छोटे छोटे से टुकड़े ले लिए हैं। अब ये जितने भी मसाले हैं बिरयानी के, इनको क्या करेंगे हम ग्राइंडर की मदद से अच्छी तरीके से ग्राइंड कर देंगे। और बादियान का फूल और 2-3 लौंग लिए। ये देखें दरदरा सा मसाला पिस चुका है। और अब ये मसाला गोश्त के साथ शामिल कर देंगे और अच्छी तरीके से मसाले को गोश्त को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे फ्लेम को कर देंगे मीडियम, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और अब शामिल करेंगे इसमें दही। दही मैंने 200 ग्राम लिया है। दही शामिल करके अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फ्लेम यहाँ पे मीडियम है, हाई फ्लेम नहीं है। दही से खट्टा मीठा सा एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है बिरयानी में। और ये है साबुत ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून है, ये भी यहाँ शामिल कर देंगे। और अब तैयार करेंगे हरा मसाला। 1 नींबू लिया है, 1 टमाटर लिया है, हरा धनिया पुदीना लिया है, 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं। और इसको क्या किया है स्लाइस कट करके इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें साबुत लेनी है, हरा धनिया पुदीना बारीक काट लिया है, और टमाटर और नींबू को स्लाइस कट कर लिया है। और अब ये भी इस हरा मसाला यहाँ शामिल करेंगे। और अब शामिल करेंगे यहाँ पे हम यखनी। ये देखें जनाब यखनी शामिल करेंगे। अच्छा यखनी जो है वो हमें चावल के हिसाब से सेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे मेरे पास जो यखनी है वो 3.5 गिलास है, ये सारी ही इसमें मैं शामिल कर दूँगा। और बाकी जो पानी हमारा कम रह जाएगा चावल की निस्बत चावल पकाने के लिए, वो हम अलग से पानी इसमें शामिल कर देंगे। यखनी में नमक हमने शामिल किया हुआ है स्टार्टिंग में, तो अभी तक मैंने नमक यहाँ नहीं डाला है। जब हम चावल डालेंगे नमक हम उस वक्त सेट करेंगे इसका। सारा मसाला और यखनी हमने शामिल कर दिए जनाब। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, हिला देंगे। और अब वेट करेंगे उबाल आने का, और फिर आगे दिखाते हैं इसमें क्या करना है। जब तक उबाल आ रहा है जनाब, ये देखें जनाब उबाल आ चुका है हमारा। और ये मैंने यहाँ पे 1 केजी डबल स्टीम राइस लिया है, बासमती राइस है ये, 1121 इसका नंबर है। और इसे मैंने आधे घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। बॉयल आ चुका है, तो अब चावल शामिल कर देंगे। अच्छा चावल हमारा ये बासमती राइस है, तो इसको ज़्यादा हमने हिलाना जुलाना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से। और ये आधा घंटा पहले भीगा हुआ चावल है, तो ये सॉफ्ट हो चुका है अच्छे खासा। ये देखें बहुत मोहब्बत के साथ, बहुत प्यार के साथ इसको चावल को हम स्पून की मदद से इस तरीके से हिला लेंगे कि चावल अच्छी तरीके से यखनी में डिप हो जाए। पानी यहाँ पे कम है। यखनी का जो मेजरमेंट थी वो थी 3.5 गिलास। यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी और शामिल कर रहा हूँ, जो 1
किलो चावल के हिसाब से काफ़ी है यहाँ पे। और अब यहाँ पे पानी ऐड करने के बाद नमक को सेट करेंगे। मेरे पास यहाँ पे नमक सेट है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को सेट करें। और ये एक लेमन लेके इसका जो जूस है वो इस तरीके से निचोड़ कर ऊपर ही ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा जनाब, चावल हमारा चिपकेगा नहीं और बहुत ज़बरदस्त खिला खिला सा बनेगा और एक जूसी बिरयानी बनेगी, रसीली बिरयानी टाइप ये बनेगी। ये देखें जनाब, अब क्या करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने हाई कर दिया है ताकि चावल हमारा जल्दी से बॉयल आ जाए पानी में, जो हमने पानी और यखनी शामिल की है। तो देखें जनाब, अब ये पानी जो है वो हमारा कम हो चुका है, चावल अच्छी खासे हमारे पकना शुरू हो चुके हैं। हल्के हाथ से इसको दोबारा से अलट पलट कर देंगे। ये देखें, ज़्यादा हार्ड हाथ से या सख्त हाथ से इनको नहीं बिल्कुल भी हिलाना है, वरना ये टूट जाएंगे और टूटने से हमें इन्हें बचाना है। यहाँ पे इनको हमें दिखानी है मोहब्बत के साथ इनको इधर उधर करना है। और अब बारी आ गई है इसको दम पे लगाने की। दम पे लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। उससे पहले इसके ऊपर ऑरेंज फूड कलर थोड़े से पानी में हल करके ऐड करेंगे। ये देखें, 1 टेबल स्पून पानी है और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है, ये इसमें ऐड करेंगे। और अब इसे मैं कर दूंगा जनाब कवर, और तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे लो फ्लेम पे दम पे लगाने में। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, कवर खोलते हैं और बिरयानी को देखते हैं कहाँ पहुँची है। अरे वाह भाई, माशाल्लाह, बिरयानी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब इसे हल्का सा हिलाएंगे, माशाल्लाह। तो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव हो गया। यहाँ पे बहुत जूसी बिरयानी मुझे ये नज़र आ रही है। अब क्या करेंगे, इसे हल्का सा मिक्स करेंगे क्योंकि बीफ हमारा तकरीबन नीचे है और मसाला भी नीचे है। ये देखें जनाब, माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त यम्मी किस्म की ये बिरयानी यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसे क्या करेंगे, प्लेट में निकालेंगे और इसका रिव्यू देंगे आपको। ये देखें जनाब, कैसी रसीली बिरयानी ये हमारी बनी है, जूसी, और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है जनाब। और चावल देखें आप, लेमन ऐड करने की वजह से एक एक दाना खिला खिला बना है और सॉफ्ट है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है जनाब। तो बिरयानी यहाँ पे हमारी हो चुकी है रेडी। अब इस पे क्या करूँगा मैं, ब्राउन प्याज ऐड कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में सेपरेट कर ली थी। और ये हो चुकी है हमारी बिरयानी फाइनल रेडी, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है इसे देख के। और यहाँ पे आपसे बनती है मेरी एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरी वीडियो पे पहली दफ़ा आएँ और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शुएब अंसारी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मज़ेदार सी रेसिपीज़ वीडियो के ज़रिए मिलती रहें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आप कमेंट करके अपनी कीमती राय का इज़हार भी दे सकते हैं। रेसिपी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।